आज हम चर्चा करेंगे आपसे एज़मा के बारे में और सीओपीडी। तो ये शब्द है, एज़मा शब्द हम लोग दमा बीमारी बोलते हैं और सीओपीडी को भी हम लोग लगभग उसी भाषा में बोलते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा में अपने लिए जो है अलग अलग शब्द नहीं दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अंतर है। एज़मा और सीओपीडी की जगह बोलो COAD भी बोलते बहुत लोग। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज कि किस क्या बीमारी है ये और कैसे इससे हम बच सकते हैं। अगर ऑलरेडी हम बीमार हैं तो कैसे हमें इलाज करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले आपको बता दें, हम लोग सांस खींचते हैं और सांस छोड़ते हैं। ये प्रक्रिया हमारा जीवन में अनवरत चलता रहा, जब तक चलता है तब तक हम लोग जिंदा रहते हैं। तो ये सांस जो छोड़ने की समस्या है, जब हम सांस छोड़ते हैं उस वक्त जो सांस की नली होती है, वो नली अगर कम हो जाए तो हम इस बीमारी का नाम डालते हैं, जो भी हम बता रहे हैं आपसे। तो सबसे पहले तो सांस अभी आप खींचिए, छोड़िए। देखिएगा खींचने की प्रक्रिया थोड़ा लंबा चलता है और छोड़ने की प्रक्रिया तुरंत हो जाता है। तो ये खींचना और छोड़ना की प्रक्रिया में छोड़ने वाली प्रक्रिया जल्दी होता है, इसलिए नली का जो सही आकार होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो नली होता है, सांस की नली, जिससे हम सांस लेते हैं या एयरवे बोलते हैं इसको हम लोग। एयर मतलब सांस का जाने का, हवा का जाने का एक रास्ता। हमारे शरीर के अंदर जो फेफड़ा है उसमें जो हवा जिस रास्ता जाता है उसको हम लोग एयरवे बोलते हैं, और इस डिजीज को बोलते हैं एयरवे डिजीज बोल सकते हैं आप। तो ये जो है इसमें कि जब नली का साइज जो है कम हो जाता है, या तो नली के ऊपर जो मांसपेशी होता है वो सिकुड़ जाता है, या नली के अंदर जो है म्यूकस लेयर कुछ चढ़ जाता है जो नली के आकार को कम कर देता है। तो ये अगर अचानक होता है तो इस चीज़ को फिर अचानक ठीक भी हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एज़मा। और यह अगर लंबे समय तक इस मैंने आपके जो समस्या रहता है और वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता, थोड़ा थोड़ा बना ही रहता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं क्रॉनिक का मतलब होता है पुराना बीमारी, और एज़मा यहाँ एक्यूट का नहीं, मतलब अचानक होता है और वो ठीक हो जाता है। इसका मतलब होता है कि इसमें ठीक होने में पूरा नॉर्मल आ जाता है, और उसमें जो ठीक होने के बाद भी पूरा नॉर्मल नहीं होता है, क्रॉनिक हो गया। इसका मतलब लंबे समय से होते होते वो पूरी तरह से सामान्य पे नहीं आ पाता है। और जो एक्यूट है, जिसमें एज़मा बोलते हैं, उसमें वो ठीक हो जाता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग एज़मा बीमारी होता है किसी को तो क्या दिक्कत होता है, तो खांसी होती है, सांस फूलने लगता है, और आपके सीना से आवाज़ निकलती है, व्हीज बोलते हैं हम लोग, आवाज़ जैसे केला का पत्ता को पतला करके उसको बजाते हैं सीटी, उस तरह एक सीटी टाइप की आवाज़ हमारे सीना से निकलने लगता है। छोटे छोटे बच्चे में भी होता है, कभी निमोनिया हुआ तो उसमें भी इस तरह का मिलता जुलता लक्षण रहता है। तो ये जो एज़मा होता है, उस एज़मा में आदमी एक मरीज़ को क्या करना चाहिए, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इस पर चर्चा करने से पहले हम आपको बता दें कि एज़मा बीमारी जिसको है खासकर उसके लिए वीडियो ज़्यादा ज़रूरी है। इसको सांस की बीमारी और भी है, तो उसमें भी ये वीडियो के कुछ अंश जो है आपके काम के आ सकता है, इसलिए उनको देखना चाहिए और ये समझना चाहिए। अब ले लेते हैं, हमको बताने के लिए हमने कुछ नोट कर लिया ताकि आपको बताने समय हम छूटे नहीं हमसे कुछ। तो सबसे पहले है कि अगर आपको एज़मा के मरीज़ हैं पहले से, तो आपको जो डॉक्टर ने दवाई दिया वो डॉक्टर को समय पर दवाई लीजिए, दवाई को मिस मत कीजिए। अगर आप ठीक भी हैं तो डॉक्टर की सलाह के मुताबिक दवाई लेते रहिए। दूसरा पॉइंट हो जाता है कि आप अपने आप को देखिए कि आपकी क्या परिस्थिति है, कि आपको डॉक्टर के पास फिर जाना चाहिए या आपको इमरजेंसी में तुरंत जाना चाहिए, ऐसी क्या क्या परिस्थिति है। तो परिस्थिति सबसे तो इम्पोर्टेंट, एज़मा बीमारी सांस की बीमारी है। अगर हमारा सांस बहुत फूलने लगा, इतना फूलने लगा कि हम बोल भी ठीक से नहीं पा रहे हैं, ठीक से खाना नहीं खा पा रहे हैं, ठीक से पैखाना पेशाब नहीं कर पा रहे हैं, यानी हमारी जो ज़रूरी चीज़ है वो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी बीमारी सीवियर है, सीरियस है, यानी खतरे में हमें। तो वैसी परिस्थिति में आपको डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। दूसरा हो जाता है, अगर हम जो दवाई इन्हेलर हमारे पास दिया गया डॉक्टर साहब कि इन्हेलर, वो हमेशा साथ में रखना चाहिए। और कभी भी अगर आपको लगता है कि आपको दिक्कत आ रही तो इन्हेलर का इस्तेमाल कर लीजिए। जो इमरजेंसी इन्हेलर है, कुछ बीमारी जैसे उसमें आपको लगातार बताया जाएगा कि आप इन्हेलर लेते रहे तो आप लेते रह सकते हैं, लेकिन फिर भी एक इमरजेंसी मेडिसिन रहता है, या कभी कभी उसी इन्हेलर को आप दोबारा ले लेते हैं। तो अगर ऐसा करना पड़ रहा है, बार बार करना पड़ रहा है, यानी इन्हेलर का जो इस्तेमाल अब ज़रूरत से ज़्यादा करना पड़ रहा है, आपको सांस इतना फूल रहा है, तो इसका ये साबित कर रहा है कि बीमारी सीरियस है, आप डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एक आपकी इंपॉर्टेंट बात हुआ कि इन्हेलर आपको साथ में रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात हुआ, अगर ज़्यादा इस्तेमाल है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ये मॉनिटर कैसे करें, इसमें हमारे पास ऑप्शन है, या तो हमको सिम्टम ज़्यादा दिक्कत है,
एक पीक फ्लो मीटर होता है जिसका पर्पस होता है कि हम हवा को जो फेंकते हैं तो हमारे हवा में जो अधिकतम गति कितना होता है, उसमें कहा जाता है कि जब आप स्वस्थ रहते हैं, जिस वक्त आपको तकलीफ नहीं है, उसमें आप जितना फेंक पाते हैं, मान लीजिए उसको 100 पॉइंट ले लेते हैं, तो उस पॉइंट का अगर आधा से कम जैसे हुआ, इसका मतलब आपकी बीमारी सीरियस है। यानी आपकी क्षमता, सांस को छोड़ने की क्षमता आधी से कम हो जाए, इसका मतलब है कि बीमारी सीरियस है, आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। रही बात है क्या क्या परिस्थिति हमें बीमारियां ले आते हैं या हम बीमार पड़ जाते हैं, तो उससे बचने के लिए क्या क्या उपाय, हम क्या कर सकते हैं कि हमें बीमार नहीं पड़े या बीमार कम पड़े या डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़े। तो इस परिस्थिति को हम लोग बोलते हैं एजमा ट्रिगर, इस परिस्थिति में एजमा जो है होता है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है धूल और कण। धूल जो उड़ता है वो कण होता है, उसके बाद होता है माइट्स का डस्ट, जैसे लकड़ी का घून खा लिया, कहीं पर कुछ घून खा गया, या दीवार के अंदर चींटी छेद के छोटा छोटा घून टुकड़ा बना, वो उड़ता है हवा में, तो वो अगर आपको सांस नहीं ली जा रहा है तो वो आपको रिएक्ट करता है और आपको सांस का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो ये तीसरा हुआ कि अगर हम किसी के बाल में डैंड्रफ है, या कोई कुत्ता पाले हुआ, कुत्ता के अंदर बहुत डैंड्रफ है, या भैंस है, गाय है, इसमें डैंड्रफ है, तो ऐसे। चौथा हो जाता है कि घर में अगर आप झाड़ू देते हैं, या घर में कोई कपड़ा बहुत दिन से पड़ा हुआ है, या कोई पुराना कपड़ा पड़ा हुआ है, या घर में ज़्यादा ही कपड़ा पड़ा हुआ है, या कुर्सी के ऊपर में कपड़ा बिछाए हुए हैं, कितना लोग कुर्सी ऐसे बैठते हैं जो कुर्सी ढका हुआ हो, तो वो ऐसा कुर्सी, वैसा ढका हुआ सामान, खास करके जिसको सांस की बीमारी है उसके लिए अच्छा नहीं है। आपका कुर्सी पे कुछ भी लगाना होना चाहिए, कुर्सी सीधा कुर्सी होना चाहिए और उसको आप रोज़ साफ करके तब बैठना चाहिए। दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि बाहर से अगर कोई हवा के झोंके के साथ में अगर धूलकन आ रहा है तो उस वक्त उसको आप खिड़की बंद कर दीजिए। या बाहर से हवा आ रहा है जो बहुत ही ठंडा है, यानी ठंडा, अचानक बहुत ठंडा हवा का सांस लेना या बहुत ठंडा पानी पी लेना, ये सभी आपको सांस की प्रॉब्लम को बढ़ाता है। तो ये जो अचानक टेम्परेचर वाइज भी बहुत ज़्यादा अगर अंतर आ रहा है, जैसे बहुत पसीना चल रहा है, अचानक ठंडा पानी पी रहा है, तो खासकर एजमा के लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। या काफ़ी इमोशन हो रहा है आपको, इमोशन मतलब किसी तरह का तनाव में आ रहा है, तो वो आपको तनाव भी आपको समस्या को बढ़ाता है। चौथा ज़्यादा एक्सरसाइज अचानक आप कर रहे, रोज़ नहीं कर रहे, अचानक एक्सरसाइज कर, अचानक चलना पड़ा, अचानक दौड़ रहे, तो एजमा के मरीज है, या तो आप इन्हेलर एक बार ले करके चले। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो कम से कम याद रखें इन्हेलर को साथ में ले, आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जो कि पहले नहीं कर रहे थे। खासकर पहली बार तो और ज़्यादा जरूरी होता है। वैसे कोई भी एक्सरसाइज करने पहले आपको एजमा के मरीज के लिए उसको एक इन्हेलर हमेशा साथ में रहना, चूँकि एजमा हम बोले थे एक्यूट, जो तुरंत होने वाला, वो अचानक बहुत बढ़ जाता है, आदमी मर भी सकता है। और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज खासकर वैसे लोगों को मिलता है जो सिगरेट का बहुत पीते हैं, और सिगरेट पीने के कारण से बार बार सिगरेट खांसते सिगरेट पी रहे, खांस रहे, सिगरेट पी रहे, खांस रहे, और हमारा शरीर के सांस के नली के अंदर जो है एक लेयर चढ़ जाता है सिगरेट पीने से, और जो मसल होता है वो भी मोटा हो जाता है। अंततः जो सांस का नली होता है उसका साइज जो है वो छोटा हो जाता है, और छोटा हो जाता है, छोटा, तो वही हुआ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज बोलता है, या और ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज बोलता है। क्रॉनिक मतलब लंबे समय से, ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब रोकने वाला, एयरवे मतलब हवा जाने का रास्ता, पल्मोनरी मतलब वही हवा जाने का रास्ता, डिजीज का मतलब बीमारी। ये लंबे समय से सिगरेट पीने के कारण से, या ऐसा जगह जहाँ पर बहुत धूलकन है या धुआं है, सिगरेट की जगह धुआं भी हो सकता है, दूसरा धुआं भी हो सकता है, या पॉल्यूशन भी बोल सकते हैं उसको आप। तो इन सब कारणों से ये सब होता है, तो किसी भी तरह से आपको बचना है। दूसरा इंपॉर्टेंट, कोई अगर बीमार हो, खांसी, सांस की बीमारी, जैसे कोरोना समय में कोरोना था और कुछ बीमारी, तो उससे थोड़ा दूर रहें। अगर आपको झाड़ू देना आपकी मजबूरी तो कम से कम मास्क ला के झाड़ू दे। कहीं ऐसे जगह बाहर जाना है तो मास्क लाए ताकि वहाँ डस्ट नहीं लगे, और डस्ट से बचाने वाला भी अलग मास्क होता है, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप। और उसके साथ साथ में आपको मेडिसिन जो है वो भी साथ में रखना चाहिए, खासकर कहीं जाते हैं तो मेडिसिन साथ में लेके जाइए। और इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकोकस, ये 2 वैक्सीन होता है, खास करके जो सांस के पीड़ित लोग हैं उन लोग बार बार न्यूमोनिया नहीं हो, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन अगर वायरल भी आपको हो रहा है तो आपको जो सांस का प्रॉब्लम उसको बढ़ा देता है। तो कोई वायरल हो या वायरल पर ऊपर से बैक्टीरिया भी चला जाता है, तो कहने का मतलब है कोई इन्फेक्शन होने से मतलब आपका सांस बीमारी बढ़ जाएगा, तो आपको अपने इन्फेक्शन होने से आपको अपने आप को बचाना पड़ता है। तो इन सारी बातों को मोटा मोटी हुआ, अगर किसी को हो जाता है तो हम लोग खास करके उसको कौन सा दवा देते हैं, तो हम लोग ऐसा ड्रग देते हैं जो कि सांस के नली के अंदर जो मसल है उसको फैला दे, उसके अंदर म्यूकस है उसको निकाल दे। नली को फैलाने के 2 तरह का दवा है। तीसरा ऑक्सीजन लगा देते हैं। चौथा है हम लोग और भी ऊपर से होता है पॉजिटिव, मैंने और प्रेशर में हवा अंदर दिया जाता है, सब मशीन आता है, बैप मशीन सब,
तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन चीज़ जो बेसिकली हमारा आज वीडियो का उद्देश्य है कि आप बीमारी से कैसे बचते हैं, कैसे बच सकते हैं, कैसे आप अपने आप ख्याल रख सकते हैं। सांस की बीमारी है तो इसको आप सुनिए, ध्यान से देखिए और याद रखिए। हम हो सकता है कुछ बीच में कुछ दो फोटो लगा दे ताकि आपको पता चले और ये बीमारी क्या है और कैसे इसे बच सकते हैं। धन्यवाद।